नमस्कार दर्शक मित्रों। वेद शास्त्र शास्त्र संपन्न सदा संतुष्ट भारतीय संस्कृति की वैदिक परंपरा वेद शास्त्र चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे सूर्य नारायण देव व्रत कथा। ओम सूर्याय नमः। ओम नमः सूर्याय सहस्त्रकिरणाय ह्रीं स्वाहा। जका कुसुम संकासन काश्यपेयं महाद्रुतिं तमोरीम सर्वपापद्नं प्रणतोस्मि दिवाकरम। कथा। सूर्य नारायण भगवान अपनी माता के साथ जंगल में रहते थे। सूर्य नारायण का काम तो आप जानते ही हो, पृथ्वी की प्रदक्षिणा करके जीव मात्र का पोषण करना। एक दिन सूर्य नारायण की माँ बोली कि बेटा, अब तो मैं बूढ़ी हो गई, मुझसे कामकाज नहीं होता, इसलिए तू जल्दी शादी कर ले तो अच्छा होगा। तब सूर्य नारायण ने कहा कि इस जंगल में एक रानी है, उसे रन्नादे नाम की पुत्री है, वह मुझे पसंद है, तू उसके साथ मेरी सगाई कर आना। दूसरे दिन सूर्य नारायण की माँ रन्नादे की माता के पास सूर्य नारायण की बात लेकर गई और कहा कि तुम्हारी बेटी की सगाई मेरे बेटे के साथ करो। तब रन्नादे की माँ ने कहा, नहीं, तुम्हारा लड़का सुबह से बाहर जाता है और शाम को घर आता है, तब तक मेरी लड़की भूखी नहीं रह सकती। तुम्हारे पुत्र के साथ मेरी बेटी की सगाई नहीं करूँगी। शाम को जब सूर्य नारायण घर लौटे तो माँ ने सारी बात कही। तब सूर्य नारायण ने कहा कि चिंता मत करो, मैं रन्नादे के साथ ही शादी करूँगा। दूसरे दिन सूर्य नारायण घूमने निकले, तब उसकी माँ से कहा कि आज रन्नादे तवा लेने आएगी, तो तू कहना कि तवा फूटेगा तो बेटी लूँगी, शर्त मंजूर हो तो ले जाओ। दोपहर की गर्मी की सख्त धूप पड़ी। तब रन्नादे ने कहा कि माँ, मुझे बहुत ही धूप लगती है, हम खाने में क्या बनाएंगे? तब उसकी माँ ने कहा कि बेटी, रोटी पका दे, घी शक्कर और रोटी खाएंगे। तब रन्नादे बोली, माँ, अपने पास तवा तो है ही नहीं। तब उसकी माँ ने कहा कि ऐसा कर, सूर्य नारायण के घर से ले आ। रन्नादे तवा लेने गई। तब सूर्य नारायण की माँ बोली कि तवा फूटेगा तो बेटी लूँगी, शर्त मंजूर हो तो ले जा। रन्नादे घर वापस लौटी, उसकी माँ की बात की तो माँ बोली कि इसमें कहाँ फूट जाने वाली है, तू ले आ। रन्नादे तवा लेकर घर आई। तब रास्ते में दो बैल लड़ रहे थे, उसके अकस्मात में तवा टूट गया। रन्नादे ने माँ को घर जाकर बात कही तो माँ उसकी शर्त अनुसार सूर्य नारायण की सगाई अपनी बेटी से कराए। शाम को जब सूर्य नारायण घर आए तो माँ ने कहा कि बेटा, तेरी सगाई रन्नादे के साथ कर दी। तब सूर्य नारायण बहुत प्रसन्न हुए। माँ, जाकर रन्नादे की माँ से कहो कि कल सूर्य नारायण ब्याहने आएंगे। रन्नादे के घर जाकर सूर्य नारायण की माँ ने उसकी बात करी तो रन्नादे की माँ ने कहा कि एक दिन में मुझसे सारी व्यवस्था कैसे होगी? तब सूर्य नारायण की माँ ने कहा कि ये सारी जिम्मेदारी मेरे सूर्य नारायण की है। दूसरे दिन सूर्य नारायण प्रदक्षिणा करने निकले। तब रन्नादे की माँ के घर का छप्पर उड़ गया और उसकी जगह सुंदर महल बन गया।
और घर में सारी सामग्री भरा गई। दूसरे दिन रन्नादे और सूर्यनारायण के बहुत धामधूम से लग्न हुए। सत्यनारायण नित्य सुबह जाकर और शाम को आकर भोजन करें। इसके बाद रन्नादे भोजन करें। इस वजह से रन्नादे का शरीर सूख कर कमज़ोर हो गया। एक दिन उसकी माँ ने कहा कि बेटी, तेरा शरीर क्यों सूखा गया है? रन्नादे बोली, सूर्य नारायण सुबह जाते हैं और शाम को आते हैं, तब खाने को मिलता है। तब उसकी माँ ने कहा, उसको कहो कि शक्कर का पानी पीकर जाओ, फिर खाने में कोई बाधा नहीं है। दूसरे दिन सूर्य नारायण घूमने निकले, तब कहा कि शक्कर का पानी पीते जाओ। तब सूर्य नारायण ने कहा कि नवखंड धरती में जीव मात्र को भोजन न कराऊं, तब तक मैं पानी भी नहीं पी सकता। ऐसा कहकर सूर्य नारायण चले गए। रन्नादे को विचार आया कि क्या वो हर जीव का पूरा करता होगा। आज तो उसकी परीक्षा करूं। उसने एक चींटी पकड़कर डिब्बी में बंद कर दी। शाम को सूर्य नारायण भोजन कर रहे थे, तब कहा कि तुमने सर्व जीवों का पालन किया। तब सूर्य नारायण ने कहा कि हाँ। तब रन्नादे बोली कि गलत बात। ऐसा कहकर डिब्बी खोलकर चींटी दिखाई। तब उसके माथे के तिलक में से चावल का एक दाना डिब्बी में पड़ा था और चींटी मौत से वह खा रही थी। यह देखकर रन्नादे सोच में डूब गए। तब सूर्य नारायण ने कहा कि तुमने मुझ पर शक किया, इसलिए श्राप देता हूँ कि चाहे जितना भी पकाओ तो भी पूरा नहीं होगा। इतना कहकर खाने बैठा। एक निवाला अपनी माँ के लिए रखा और एक रन्नादे के लिए रखा और सारा खाना पूरा करके खड़े हो गए। दूसरे दिन पड़ोस में बात चली। रन्नादे ने पूछा कि बहन, तुम हर रोज़ क्यों लड़ते हो? पड़ोसन ने कहा कि कोई मेरा गोबर के ईंधन चुरा जाता है। शाम हुई, सूर्य नारायण आए, तब रन्नादे ने कहा कि हमारे पड़ोस के छाने कौन चुरा जाता होगा? सूर्य नारायण बोले कि थोड़ी बोली ले जाती है और ज़्यादा बोली के माथे पड़ते हैं। दूसरे दिन फिर से पड़ोस में झगड़ा हुआ। तब कहा कि रोज़ क्यों लड़ते हो? तुम्हारे ईंधन थोड़ी बोली ले जाती है। तब थोड़ी बोली ने कहा कि तुझे किससे क्या? रन्नादे बोली कि मुझे सूर्य नारायण ने कहा। इसलिए वह बाई ने सूर्य नारायण को बहुत ही गालियाँ दी। शाम को सूर्य नारायण आए, खाने के लिए कहा, आज मुझे नहीं खाना, आज गालियाँ खाकर ही मेरा पेट भर गया है। तब रन्नादे ने सूर्य नारायण की माफ़ी मांगी। सूर्य नारायण ने कहा कि अब से ऐसी भूल मत करना। एक दिन सूर्य नारायण ने माँ से कहा, माँ, तेरा शरीर क्यों सुखाता जा रहा है? बेटा, एक निवाला खाकर जीते हैं, इसलिए शरीर सुखाता जा रहा है। तब सूर्य नारायण बोले कि तुम मेरा व्रत करो। मेरा व्रत 6 मास का है। 6 मास पूरा हो तब 1.25 सेर गेहूँ का आटा, 1.25 सेर घी और सेर गुड़ लेकर उसके लड्डू बनाकर मुझे धराएं। एक लड्डू खेलते बच्चों को दें, दूसरा गाय के गोपाल को दें, तीसरा माली को दें। उसके बाद कोई अतिथि या ब्राह्मण को भोजन कराएं, भोजन करा के खुद खाएं। इस प्रकार मेरा व्रत करें। व्रत करने वाले की हर इच्छा पूरी होती है। रन्नादे और सूर्य नारायण की माँ दोनों ने व्रत किया। 6 मास पूरे होते ही उत्थापन किया, सारी विधियाँ की, लेकिन वन में अतिथि या ब्राह्मण कहाँ से लाए? इतने में राम लक्ष्मण फिरते फिरते आए। सूर्य नारायण की माँ ने उसे भोजन कराया। अब तो वे थोड़ा पकाए तो भी बचे, थोड़ा खाए तो भी धरा जाए। इस प्रकार सूर्य नारायण के व्रत से आनंद मंगल हुआ। जब सूर्य नारायण तुम्हारा व्रत जो भी कोई करे उसकी महेच्छा पूरी करना। जैसे रन्नादे ने
जैसे रन्ना दे को फले ऐसे सबको फलीभूत हो। नमस्कार दर्शक मित्रों, अर्थश्री जन्म पत्रिका एवं वेदशास्त्र ज्योतिष ग्रुप द्वारा भाग्यलक्ष्मी विवाह कार्ड की रचना की हुई है। यह भाग्यलक्ष्मी विवाह कार्ड जिनके मैरिज के लिए कोई भी प्रॉब्लम है तो वो सभी लोग ये भाग्यलक्ष्मी विवाह कार्ड परचेस कर सकते हैं। जिनकी कुंडली के अंदर मंगल का दोष है, 1, 4, 7, 8 और 12 भाव में जिसके मंगल है, मंगल के प्रभाव के कारण आपकी शादी के अंदर रुकावट आ रही है। सप्तम भाव में केतु का यदि नक्षत्र है, सप्तम का भाव किसी भी पाप ग्रह से पीड़ित है, वो सभी दोष को दूर करने के लिए आप ये भाग्यलक्ष्मी विवाह कार्ड है वो आप वसाइए। इससे आपके जीवन में जो लग्न के लिए, शादी के लिए जो भी प्रॉब्लम है वो सभी प्रॉब्लम इस कार्ड से दूर हो सकते हैं। तो कृपया इस कार्ड की प्राप्ति के लिए आप हमारे ऑफिस नंबर का कांटेक्ट कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।